बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पब्लिक सर्विस कमीशन ऑनलाइन क्लासेस में आपको वेलकम कहते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो भी गवर्नर जनरल्स आए, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट्स आए और इनके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर्स की भी एक लिस्ट पूरी चलती है। अब उनके नाम किस तरह से याद करने हैं, वो कब आए थे, कब कौन सा प्राइम मिनिस्टर था, तो ये अगर हम रैंडम इसको एमसीक्यूज के तरीके से याद करेंगे तो वो मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हमने स्टार्ट किया है कि जब से पाकिस्तान बना, यानी 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान वजूद में आया, तो 15 अगस्त पे जो प्राइम मिनिस्टर आया, तो वहां से लेकर आज तक सारे प्राइम मिनिस्टर की जो एक लिस्ट बना के आपके सामने पेश की है। तो ये एक लिस्ट है जो हमने आपके सामने खोली है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि पहले नंबर पे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे मिस्टर लियाकत अली खान साहब। अब इन्होंने ओहदा अपना कब संभाला था? 15 अगस्त 1947 को। तो ये इस हिसाब से पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर बन गए। और साथ में ही इनके साथ जो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल थे, यानी उस वक्त प्रेसिडेंट नहीं होते थे, क्योंकि हमने अपना आइन नहीं बनाया था तब। आइन हमारा बना है बाद में 1956 में। तो तब तक जो है ये क्या थे, गवर्नर जनरल हमारे जो है वो मुल्क के हेड होते थे। तो अब गवर्नर जनरल कौन थे? कायद आजम मोहम्मद अली जिना। ये देखें, 15 अगस्त 1947 पर इन्होंने भी हल्फ उठाया गवर्नर जनरल का। ठीक है। तो ये गवर्नर जनरल थे कायद आजम, और लियाकत अली खान जो थे पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। अब ये कब तक चलते हैं? 16/10/1951 तक। ठीक है, 16/10 ये डेट आपने ध्यान में रखनी है। देखें, अभी 16/10/1951 तक ये चले, यानी इस दिन पर इनकी जो है वो शहादत हो जाती है। इनको असैसिनेट कर दिया जाता है, इनको गोली मारकर जो है वो शहीद कर दिया था। ठीक है, यानी इनका यहाँ पर टेन्योर खत्म हो गया 16/10/1951 पर। अब यहाँ देखते हैं कि 16/10/1951 तक पाकिस्तान के जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे। यहाँ देखें, 16/10/1951 तक पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर जनरल थे, यानी कायद आजम की डेथ हो गई 11/9/1948 को। तो इनकी डेथ के बाद 14/9/1948 पे ख्वाजा नाजिमुद्दीन, जिनका ताल्लुक वेस्ट पाकिस्तान सॉरी ईस्ट पाकिस्तान से था, बांग्लादेश से, ये जो है वो गवर्नर जनरल थे 16/10/1951 तक। अब ये देखें, दूसरे गवर्नर जनरल ये थे ख्वाजा नाजिमुद्दीन। अब क्या होता है कि जब नवाबजादा लियाकत अली खान की डेथ होती है 16/10/1951 को, तो इनको जो है, ये जो है ख्वाजा नाजिमुद्दीन, इनको पाकिस्तान का गवर्नर जनरल से रिटायर करके वजीर आजम बना दिया जाता है। ये देखें दूसरे नंबर पर, 17/10/1951 पर ये वजीर आजम बन जाते हैं। यानी 16/10/1951 तक ये क्या थे? ये थे पाकिस्तान के गवर्नर जनरल। तो वहां से ये रिजाइन करके यहाँ पर आके दूसरे वजीर आजम बन जाते हैं 17/10/1951 से लेकर 17/4/1953 तक। अब क्या होता है 17/4/1953 पे, कि जो पाकिस्तान के तीसरे जो थे अपना गवर्नर जनरल, वो इनको ओहदे से हटा देते हैं। ठीक है, गवर्नर जनरल के पास से ये इख्तियार था कि वो उस वक्त की असेंबली को, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को और वजीर आजम को अपनी सीट से हटा सकता है। ठीक है, घर भेज सकता है। तो यही वजह होती है कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है, किसी प्राइम मिनिस्टर ने भी आज तक जो है वो अपना पूरा जो दौरे हुकूमत है, ट्रम है, वो पूरा नहीं किया। ठीक है, 5 साल का ट्रम होता है, 5 साल किसी भी वजीर आजम ने पूरा नहीं किया। तो मलिक गुलाम मोहम्मद साहब ने इनकी असेंबली जो है वो डिसॉल्व कर दी। अब आप देखेंगे कि मलिक गुलाम मोहम्मद कितने लोगों की असेंबलियां तोड़ते हैं, ठीक है, या डिसॉल्व करते हैं, उनको घर भेजते हैं। ठीक है, मलिक गुलाम मोहम्मद ने 17/4/1953 को ख्वाजा नाजिमुद्दीन को घर भेज दिया कि इनकी जो असेंबली थी उसमें जो है वो इत्तेफाक राय नहीं हो रहा था, और मुल्क की जो सूरत हाल खराब हो रही थी, कॉन्स्टिट्यूशन बन नहीं रहा था, इस बिना पर इनको घर भेज दिया। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं मोहम्मद अली बोगरा साहब। मोहम्मद अली बोगरा साहब
जिन्होंने फेमस बोगरा फार्मूला भी दिया था, इन्होंने अपना फार्मूला दिया था कि किस तरह से मुल्क को चलाया जा सकता है जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता। तो 17/4/1953 पर मोहम्मद अली बोगरा पाकिस्तान के तीसरे वजीर आजम बनते हैं, जिनका टेन्योर फिर चलता है 11/8/1955 तक। ठीक है, यानी 2 साल से 4 महीने तकरीबन ज्यादा ये चलते हैं। ठीक है, 2 साल और 4 महीने, यानी ये भी 5 साल पूरे नहीं कर पाए। तो 11/8/1955 तक ये चलते हैं। ठीक है, अब ये देखें, इन्होंने ही घर भेजा, क्योंकि इनका टर्म जो था 5/10/1955 तक था। ठीक है, और उनको 11/8/1955 पे इन्होंने घर भेज दिया। अभी तीसरे फिर आए, सॉरी, चौथे वजीर आजम आए चौधरी मोहम्मद अली साहब, 11/8/1955 से लेके 12/9/1956 तक। देखें, कुछ ही महीनों के लिए ये पूरे, ये देखें, 1 साल तक, और 1 साल 1 महीना। ये जो है वो वजीर आजम रहे हैं। इसके बाद जो है इनको भी घर जाना पड़ा। ठीक है, लेकिन इनके दौर में क्या हुआ था, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो पास हो चुका था। हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 23 मार्च 1956 को पास हुआ था या बना था। ठीक है, यानी देखें, हम 1947 से लेकर 1956 तक 9 साल हमने लगा दिए पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। तो सवाल ये आ जाता है कि पाकिस्तान का जब पहला कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ, तो वो जो है वो वजीर आजम तब कौन थे, चौधरी मोहम्मद अली थे। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी। ठीक है, पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कायदे आजम जिसके हेड थे, बाद में फिर दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वजूद में आई। ठीक है, यानी जो असेंबली, जैसे लोग पार्लियामेंट में बैठते हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो वो दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी। तो दूसरी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ, तो दूसरी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने वो पास किया था, और चौधरी मोहम्मद अली हमारे वजीर आजम थे। चौधरी मोहम्मद अली जब रिजाइन करते हैं, तो उसके बाद जो है हुसैन शहीद सोहरावर्दी पाकिस्तान के 5वें वजीर आजम बन जाते हैं। 12/9/1956 से लेकर 18/10/1957 तक ये चलते हैं, यानी 1 साल को 1 महीना लगभग। तो ये इतना इनका टेन्योर था। क्या देखें, कितनी जल्दी जल्दी जो है वजीर आजम चेंज हो रहे हैं, लेकिन वहाँ जो है गवर्नर जनरल साहब वो अपने ओहदे पर बैठे हुए हैं। ठीक है, 5/10/1955 पर जो मलिक गुलाम मोहम्मद इस ओहदे से क्यों हटते हैं, कि उनकी जो तबीयत होती है वो बहुत नासाज हो जाती है, तबीयत बहुत खराब होती है, तो इसलिए ये अपने ओहदे से मुस्ताफी हो जाते हैं। और फिर 6/10/1955 से लेकर 22/3/1956 तक इस्कंदर मिर्जा गवर्नर जनरल रहे। ठीक है, 22/3/1956 तक ये गवर्नर जनरल क्यों रहे, इसके बाद ये क्या बने, इसके बाद ये सदर बन गए। क्यों? क्योंकि 23/3/1956 पर, ये 22 है ना, 23 मार्च 1956 पे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पास हुआ था। तो पास हुआ, तो ये गवर्नर जनरल का जो ओहदा था ये खत्म करके इसको सदर बना दिया, प्रेसिडेंट्स बना दिया। ठीक है, इसलिए ये चौथे, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि ये चौथे गवर्नर जनरल थे इस्कंदर मिर्जा, और पहले सदर थे। ठीक है, इसके बाद से क्या हुआ, पाकिस्तान की हिस्ट्री में गवर्नर जनरल खत्म हो गया, सदर का जो ओहदा था वो बना। ठीक है, तो ये देखें, 18/10/1957 तक हुसैन शहीन सोहरावर्दी पाकिस्तान के वजीर आजम रहे। फिर इब्राहिम इस्माइल चंद्रीगर, यानी आई चंद्रीगर इनको कहते हैं, ये वजीर आजम बने 18/10/1957 से लेके 16/12/1957। ये देखिए, सिर्फ 2 महीने के लिए ये वजीर आजम रहे, आई चंद्रीगर साहब। फिर आए फिरोज खान नून साहब, 16/12/1957 से लेके 7/10/1958 तक। ठीक है, 1 साल से भी कम, पूरे 10 महीने इनका टेन्योर था। फिर चेंज हो जाते हैं, नूरुल अमीन साहब आते हैं। ठीक है, अब ये देखें, इनका 58 से लेके 71, ये बीच में गैप क्यों है, इस गैप की मैं आपको वजह बताता हूँ। 7/10/1958 पे क्या करते हैं, इस्कंदर मिर्जा साहब जो ये हमारे सदर होते हैं तब, ये क्या करते हैं, ये पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा देते हैं, और जनरल अयूब खान को उसका मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बना देते हैं 7 अक्टूबर
1958। ठीक है, ये वाला दिन जो है 7 अक्टूबर 1958, पाकिस्तान की हिस्ट्री में क्या आता है, फर्स्ट मार्शल लॉ आ जाता है। ठीक है, फर्स्ट मार्शल लॉ जो लगा था वो 7/10/1958 पे लगा था। ठीक है, वो किसने लगाया था, वो इस्कंदर मिर्जा ने लगाया था, अयूब खान ने नहीं लगाया था, इस्कंदर मिर्जा पाकिस्तान के सदर थे, उन्होंने लगाया था। और जो उस वक्त के आर्मी चीफ या कमांडर इन चीफ थे, अयूब खान साहब, उनको वो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, MLA कहा जाता है, मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर उन्होंने बना दिया। यानी जो मार्शल लॉ को डील करता है, फौजी होता है वो उसको डील करता है। तो फिर जो है 7/10/1958 पे पहला मार्शल लॉ लगा। और फिर क्या हुआ, 7 अक्टूबर 1958 पे मार्शल लॉ लगा। और 27/10/1958 पे अयूब खान साहब क्या करते हैं, इस्कंदर मिर्जा को भी अपने घर भेज देते हैं, उनको भी उस ओहदे से हटा देते हैं, क्योंकि मार्शल लॉ था और ज्यादा पावर्स किसके पास आ जाती हैं, मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के पास आ जाती हैं। तो उन्होंने भी चढ़ाई करके सदारती हाउस जो था उस पर, और इस्कंदर मिर्जा को घर भेज दिया और ओहदे पर काबू पा लिया। फिर का कौन सदर बन जाता है, फिर उसके बाद जो MLA होता है वो, उसके पास सारी पावर आ जाती है, और बाद में फिर वो सदर के की कुर्सी पर बैठ जाता है और सारे अहकामात को खुद जारी करता है। तो 27/10/1958 पर इस्कंदर मिर्जा भी अपने घर चले जाते हैं। फिर फास्ट फॉरवर्ड, बीच में जब से प्राइम मिनिस्टर वाला, प्रेसिडेंट्स वाला अगर आप लेक्चर देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि 1958 के बाद फिर क्या हुआ, कौन आया कौन गया, सदर कौन था, इसमें वजीर आजम नहीं होंगे। ठीक है, माशाल्लाह लगा। और 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ उसमें भी जो वजीर आजम का कॉन्सेप्ट नहीं था, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर था, सदारती सिस्टम था। तो इसके दरमियान में जो है वजीर आजम कोई नहीं था। ठीक है, 1971 में डायरेक्ट आ जाते हैं, नूरुल अमीन साहब आए 7 दिसंबर 1971 में। ठीक है, 7 दिसंबर 1971, ये भी बड़ी खतरनाक डेट है, जब फॉल ऑफ ढाका हुआ। 16 दिसंबर 1971 में फॉल ऑफ ढाका हुआ। यानी ये तब के वजीर आजम हैं कि जब पाकिस्तान की ईस्ट और वेस्ट विंग के दरमियान क्या चल रही थी, जंग चल रही थी। ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बनने जा रहा था, तो उस टाइम के ये वजीर आजम है। वजीर आजम का आप टेन्योर देखें, 7 से लेकर 20 दिसंबर तक, सिर्फ 13 दिन का ये टेन्योर था इनका। ये वजीर आजम थे उस दौरान। चलें जी, फिर आए मिस्टर जुल्फकार अली भुट्टो साहब। अब ये देखें, यहाँ से 71 से 73 तक क्या था, कुछ भी नहीं था। कुछ क्यों नहीं था, क्योंकि वजीर आजम फिर चले गए अपने घर के, और यहाँ पर जुल्फकार अली भुट्टो साहब प्रेसिडेंट थे। ठीक है, वजीर आजम कोई भी नहीं था, इसलिए 14/8/1973 से लेकर 5/7/1977 तक ये हमारे वजीर आजम रहे हैं, जुल्फकार अली भुट्टो साहब। ठीक है, अब ये भी 5 साल पूरे नहीं कर सके, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है वो आ जाता है मार्शल लॉ। ठीक है, जो जियाउल हक साहब लगाते हैं, क्या तीसरा मार्शल लॉ पाकिस्तान की हिस्ट्री में, वो कौन लगाता है, वो लगाते हैं जियाउल हक साहब 5 जुलाई पर। ठीक है, ये देखें, ये वाली डेट जो है 5/7/1977 पर जुल्फकार, सॉरी, जियाउल हक साहब पाकिस्तान का तीसरा मार्शल लॉ इम्पोज करते हैं, और भुट्टो साहब को जो है कुर्सी से हटा दिया जाता है 5 जुलाई 1977। ये आपने डेट याद रखनी है, क्या ये याद करने की चीज़ है, बार बार पूछी जाती है। तो यहाँ पर पाकिस्तान का नौवां वजीर आजम भी अपने घर चला जाता है। ठीक है, और फिर इनको यहाँ इसके बाद फिर जेल में डाल दिया जाता है, फिर इनके ऊपर केस चलाते हैं, और इसी तरह 4 अप्रैल 1979 में फिर भुट्टो साहब को हैंग कर दिया जाता है, फांसी दे दी जाती है। वो डेट भी आपने याद रखनी, 4 अप्रैल 1979। फिर आ जाते हैं मोहम्मद खान जुनेजो साहब। अब देखिए 77 से 85 के दरमियान क्या था, जब जाउल हक साहब थे तो उन्होंने जो है वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ही रखा, मार्शल लॉ ही लगा रहा, फिर यहाँ पर मार्शल लॉ खत्म हुआ। और फिर फर्स्ट
नॉन पार्टी इलेक्शन यहाँ पर होते हैं, ठीक है। और फिर मोहम्मद खान जुनैद साहब इलेक्ट होकर वजीर आजम बनते हैं। 23/3/1985 से 25/9/1988 तक ये वजीर आजम रहते हैं। चले, ठीक है। इसके बाद ये इलेक्शन करवाते हैं, तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब 2/12/1988 से लेकर 6/8/1990 तक जो है पाकिस्तान की वजीर आजम रहती हैं। इसके बाद इनको जो है वो घर भेज दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर फिर वही रोल जो पहले जैसे गवर्नर जनरल था, यहाँ प्रेसिडेंट्स कर कर रहे थे, ठीक है। तो ये इनका पहला दौर था, ये देखें, तकरीबन 2 साल भी पूरे नहीं हैं। ये जो है वो वजीर आजम रही बेनजीर साहब। फिर ये चली गई, फिर गुलाम मुस्तफ़ा खान जतोई साहब ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर रहे। फिर इलेक्शन हुए, फिर जो है वो नवाज शरीफ साहब आए 1990 से लेकर 1993 तक। फिर इनको घर भेज दिया, यानी इनकी हुकूमत ख़त्म कर दी। और फिर बला शेर मज़ारी ये क्या बनते हैं, ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का मतलब क्या होता है कि जब इलेक्शन होने होते हैं तो 90 दिन का टाइम दिया जाता है। उस दौरान एक केयर टेकर कायम मुकाम सेटअप होता है कि ये यानी किसी भी पार्टी के, एक पार्टी के नहीं होते, दोनों पार्टियां या तीनों पार्टियां अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों मुत्तफिक होकर इस बंदे को चूज करते हैं, एक बंदे को, कि ये ठीक है वजीर आजम केयर टेकर बनाते हैं और ये अपने अंडर इलेक्शन करवाएगा। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे जिसमें बदनजमी नहीं होगी और किसी भी एक पार्टी की सपोर्ट नहीं की जाएगी। तो ऐसे बंदे को चूज करके ऊपर बिठाया जाता है, फिर उसके अंडर में सारा मुल्क चलता है और इलेक्शन होते हैं और वो फ्री एंड फेयर होते हैं। तो फिर नया सेटअप आता है, तो ये 93 तक फिर नवाज शरीफ साहब आए, फिर ये बलाक शेर मज़ारी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बने, यानी फिर इलेक्शन हुए। फिर नवाज शरीफ साहब आए 1993 से। अब ये कुछ टाइम ही देखें कितने महीने चले हैं, सिर्फ 2 महीने इनकी हुकूमत चली है, ठीक है। फिर जो है वो 93 से 96 तक फिर बेनजीर साहब साहिबा पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर रही हैं। फिर मलिक मिराज खालिद आए, इन्होंने इलेक्शन करवाई, ये भी केयर टेकर थे। फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब 97 से 99 तक ये सदर सॉरी वजीर आजम रहे हैं। और फिर ये 12 अक्टूबर 1999 पर फिर क्या होता है कि जो परवेज मुशर्रफ साहब हैं वो अहदे पर काबू पा लेते हैं और इनको यहाँ से जद्दा रवाना कर देते हैं। फिर जो है वो कोई बीच में प्राइम मिनिस्टर नहीं रहा, ठीक है। इमरजेंसी वगैरह की सिचुएशन होती थी, तो 99 से 2002 तक कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं था। फिर ये मुल्क में मीर जफरुल्लाह खान जमाली को वजीर आजम बनाया जाता है 2002 में, जब जनरल इलेक्शन फिर दोबारा कराए जाते हैं। और 2002 से 2004 तक मीर जफरुल्लाह खान जमाली साहब पाकिस्तान के वजीर आजम रहे। फिर चौधरी शुजात हुसैन कुछ टाइम के लिए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के बने। फिर शौकत अजीज साहब 2004 से लेकर 2007 तक ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे। फिर दोबारा केयर टेकर सेटअप आता है मियां मोहम्मद सुमरो। अब ये यहाँ से लेकर 20 से 22 तक ये जो है पाकिस्तान के, बल्कि यहाँ 23 तक ही पाकिस्तान के सदर कौन थे, जनाब परवेज मुशर्रफ साहब के कितना टाइम ये पाकिस्तान के सदर रहे हैं। उसके बाद ये 2008 की बात है जब बेनजीर की जो है वो शहादत होती है और फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है। 25/3/2008 से लेकर 25/4/2012 तक सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब पाकिस्तान के वजीर आजम रहे हैं और इन्होंने भी 5 साल पूरे नहीं किए। इनके ऊपर भी जो है वो तौहीन अदालत का केस चला और ये अपने ऑफिस से निकल गए, अपने घर गए। और उसके बाद राजा परवेज अशरफ साहब को वजीर आजम बनाया जाता है, इनकी जगह सैयद यूसुफ जकी गिलानी, ये दोनों पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। और फिर 24/3/2013 पर जब टर्म एंड हुआ पीपल्स पार्टी का, 5 साल पूरे हो गए, 25/3/2008 से 24/3/2013 तक 5 साल इनके पूरे हुए, तो इनकी हुकूमत खत्म हो गई। फिर ये नया सेटअप आया, मीर हजार खान कोसो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने इलेक्शन करवाए तो नून लीग ने हैवी मेजोरिटी से
जो है अपनी हुकूमत बनाई सेंटर में, पंजाब में। तो 2013 से 2017 तक नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वजीर आजम रहे हैं। और फिर इनको जो है वो पैनमा गेट जो स्कैंडल था उसमें, सॉरी पैनमा पेपर्स का जो स्कैंडल आया था उसमें अकामे की बुनियाद पर इनको जो है वो डिस्क्वालीफाई किया। इनको जो है कहा गया कि आप सादिक और अमीन नहीं हैं, इसलिए इनको निकाल दिया गया। और फिर इन्हीं के पार्टी के आए मिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी साहब। 2017 से 2018 तक इन्होंने फिर अपना टेन्योर पूरा किया, 5 साल। 2005-6 2013 से 31 5 2018 तक इनका जो सेटअप था 5 साल का वो कंप्लीट हुआ। देन जस्टिस नासिरुल मुल्क को केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। और फिर 2018 में 18/8/2018 में जो है वो इमरान खान साहब पाकिस्तान के वजीर आजम बने। 18/8/2018 से लेकर 10/4/2022 तक। और चूंकि इन्होंने असम्बलियां भी जो है वो खत्म कर दी थी, इसलिए जो है इन्होंने रिजाइन कर दिया था, तो इसलिए जो है वो अपोजिशन या जो पीडीएम इत्तेहाद था उन्होंने हुकूमत बनाई 11/4/2022 से लेकर आज तक। अब इनकी हुकूमत है और इस हिसाब से 31वें प्राइम मिनिस्टर हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। लेकिन ये केयर टेकर्स को अगर हटा दिया जाए तो इनका नंबर बनता है 23वां। 23 इमरान खान का था, 22nd, और ये 23rd। अगर अभी आपसे पूछा जाए, सिर्फ सवाल में यह है कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, करंट प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, वो कौन से प्राइम मिनिस्टर हैं, तो आप बोलेंगे 23rd। ठीक है, तो ये सिंपल इसका आंसर है। तो उम्मीद करते हैं ये प्राइम मिनिस्टर वाला जो लेक्चर है ये आपको सही से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर इसमें कंफ्यूजन है तो ये फाइल आपको ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी, ये भी आप देखें। और इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा तो फिर आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, पर्सनली हमें मैसेज कर सकते हैं। तो हम इंशाल्लाह आपका जो कंसर्न है उसको ज़रूर एड्रेस करेंगे। तो फिलहाल इतना ही, थैंक यू।